हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। और क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी में चैप्टर सेकेंड स्टार्ट है, आपको पता है। और आज का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा हानि। जब हम किसी न किसी दो आवेशित चालक को जोड़ते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई अनावेशित चालक है, उनमें आवेश उत्पन्न हो जाए, इसके बाद आवेशित चालक को जोड़ेंगे तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एनर्जी का लॉस होता है। वो कितना लॉस होता है उसकी गणना यहां पर आप करोगे। तो आवेशों के पुनर्वितरण में, आवेश का पुनर्वितरण कैसे होगा, जैसे हमने भी पुनर्वितरण का मतलब ये होता है जैसे हमारे पास दो चालक हैं, इन पर अभी कोई आवेश नहीं है, फिर हमने इनमें आवेश दे दिया Q1 और Q2, वितरण कर दिया, और फिर से इनका हम क्या करेंगे, संबंध बनाएंगे तो पुनर्वितरण होगा। क्या बोला है, पुनर्वितरण। एक बार वितरण हुआ और फिर से वितरण होने वाला है, मतलब दो चांस में। हमने क्या कहा भैया, ये दोनों चालक हैं, समझो दिख रहे हैं, ये मार्कर है, चालक नहीं है हालांकि कुछ चालक है, लेकिन सपोज दैट फॉर एग्जांपल, यानी यहाँ पे दो जो पदार्थ दिख रहे हैं आपको चालक हैं, और इन पर हम आवेश देते हैं तो इन पर कुछ ना कुछ विभव होता है। तो एक बार तो आवेश का वितरण हो गया, फिर इसको हम किसी अन्य चालक के माध्यम से जोड़ देते हैं तो फिर आवेश का पुनर्वितरण होगा। और पुनर्वितरण में क्या होगा, जिधर आवेश ज्यादा होगा मतलब विभव का मान अधिक है, वहां से आवेश कम विभव वाले चालक की ओर गति करना शुरू कर देता है। यही चीज यहां पर सीखेंगे, समझेंगे, मजा भी आएगा। आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा हानि, इसको समझने के लिए पहले हम क्या करते हैं, जैसे हमारे पास एक छोटा सा चालक, ये हमारा छोटा सा चालक है प्यारे बच्चों, छोटा सा चालक, ठीक है, ये हमारा ए चालक है, और एक छोटा सा चालक है, ये हमारा छोटा सा चालक, ये है बी चालक है। क्या है, बी चालक। ओके, ठीक। अब देखो जरा, जब हम इसमें प्लस Q1 आवेश देंगे तो इसका जो विभव है V1 हो जाएगा। इसमें जब हम Q2 आवेश देंगे तो विभव कितना हो जाएगा, V2 हो जाएगा। इसकी यदि धारिता की बात करूं C1 है, और इसकी धारिता की बात करूं C2 है, ठीक है। ये दो चालक हैं A, और यहां पर मैं बना देता हूं B। अभी इनमें जो विभव है वो अलग अलग है। विभव क्यों अलग अलग है, क्योंकि दोनों अलग अलग हैं। हम दोनों में आवेश अलग अलग दिए हैं, किसी में अधिक है, किसी में कम है। जैसे जिस पर आवेश जितना अधिक होगा विभव का मान उतना ही अधिक होगा। लेकिन इन्हीं को हम जोड़ दें भाई साहब, क्या कर दें, जोड़ दें। ये दो चालक हैं, इन दोनों को हम क्या कर दें, जोड़ देते हैं। जोड़ देंगे तो फिर होगा क्या, जैसे हमारे पास A है और ये B है, जब इसको हम एक चालक तार से जोड़ देते हैं तो विभव दोनों का समान हो जाता है। आवेश इसका Q1 था, इसका आवेश Q2 था, धारिता हमारा सेम रहेगा, लेकिन विभव यहां पे समान हो जाएगा। विभव क्यों समान होगा, क्योंकि जैसे ही दो आवेशित चालकों को जोड़ते हैं तो जिसका विभव अधिक है वहां से आवेश कम विभव वाले चालक की ओर प्रवाहित होने लगता है। जैसे आपको पता है कि जैसे हमारे पास दो पात्र हैं, इन दो पात्रों को हम जोड़ देते हैं। ये हमने जोड़ दिया, एक में फुल वाटर भरा यानी पानी भरा हुआ है, और एक में कम थोड़ा सा भरा हुआ है। तो ये जो पानी का प्रवाह इधर होगा, द्रव का जो प्रवाह है इधर होगा। क्यों, अधिक वाले मतलब यहाँ पे जो पानी अधिक भरा हुआ है जिस द्रव है, जिस पात्र में, तो अधिक द्रव वाले एरिया से, अधिक द्रव वाले पात्र से कम द्रव वाले पात्र की ओर पानी का प्रवाह होगा, द्रव का प्रवाह होगा। उसी प्रकार से दो चालक हैं, यदि विभव अधिक है तो वहां से आवेश चलना प्रारंभ होगा और कहां तक जाएगा, कम विभव वाले चालक की ओर। और ये कब तक होगा, कब तक होगा बताओ, जब तक कि दोनों का आवेश समान ना हो जाए। और जब आवेश समान हो जाएगा तो फिर हमारा दोनों का आवेश QQ हो जाएगा और विभव भी क्या हो जाएगी, समान हो जाएगी। ठीक है, इतना समझ में आया। लेकिन धारिता नहीं बदलेगा, धारिता नहीं बदलेगा प्यारे बच्चों, ठीक है। तो यहां पर हम ले लेते हैं कि माना दो चालक, माना A व B, माना A व B दो गोलीय चालक हैं, ठीक है। माना A व B दो गोलीय चालक हैं, जिनकी धारिता C1 व C2 है,
ठीक है, इतना तो क्लियर है। माना ए और बी दो क्या है, गोली चालक है, ऐसे गोले डुमा, ठीक है, गोली चालक है जिनकी धारिता C1 और C2 है। चालक ए को कौन सा प्लस Q1 आवेश देने से उसका विभव V1 हो जाता है, ठीक है, तथा चालक बी को Q2 आवेश देने से उसका विभव V2 हो जाता है, ठीक है। विभव दोनों का अलग अलग है। मैंने क्या कहा फिर से समझो, ए और बी दो गोलीय चालक हैं, इसकी धारिता C1 है और बी की धारिता C2 है। अब देखो जरा, अब मेरे बच्चों ए को जब हम प्लस Q1 आवेश देते हैं तो इसका विभव V1 हो जाता है, बी को जब हम प्लस Q2 आवेश देते हैं तो इसका विभव V2 हो जाता है। विभव हो गया। अब हम जानते हैं कि किसी भी चालक को आवेश देंगे तो उसमें कुछ ना कुछ आवेश उत्पन्न होते समय कार्य करना पड़ता है। आपने पढ़ा है किसी भी चालक पर संचित ऊर्जा कितनी होती है, तो वहां पर भैया जो संचित ऊर्जा होगी वो उस आवेश को उत्पन्न करने में किया गया कार्य होगा। यानी यहां पे ये चालक पर जब हमने आवेश दिया तो इसमें आवेशन की प्रक्रिया हुई और आवेशन की प्रक्रिया में जो ऊर्जा संचित होती है उसे हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो जब हमने चालक को अलग अलग रखा है, दोनों गोली चालक हैं, हल्के हल्के, है ना, अब इन दोनों चालक का भैया जो ऊर्जा होगी वो अलग अलग होगी। क्वेश्चन में क्या बोला है, आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा हानि, मतलब पहले अलग अलग चालक हैं, उनका आवेश अलग अलग है तो उनका कितना एनर्जी है ये निकालेंगे, और जब दोनों को जोड़ते हैं तब कितना एनर्जी है वो निकालेंगे, और फिर दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो पता चलेगा कि वास्तव में एनर्जी कितना लॉस हुआ है। भाई पहले कितना था और जोड़ने के बाद कितना हुआ, फिर कितना एनर्जी का डिफरेंस है दोनों में। इन दोनों में दो डायग्राम दिख रहे हैं, चालक को जोड़ने के पहले और चालक के जोड़ने के बाद, इन दोनों के बीच डिफरेंस कितना है। तो ये कब पता चलेगा, जब दोनों के बीच हम डिफरेंस निकालेंगे, ठीक है। चलो अब मैं यदि आपसे कहता हूं, पहले जब चालक अलग अलग हैं, एक दूसरे से संबंधित नहीं है, तब इनकी ऊर्जा कितनी है। तो चालक को जोड़ने के पूर्व ए की ऊर्जा कितनी हो जाएगी जानते हैं, 1/2 C1 V1 स्क्वायर, व चालक बी की ऊर्जा कितनी होगी प्यारे बच्चों, 1/2 C2 V2 स्क्वायर। ये हमारा हो गया चालक को जोड़ने के पहले। इसका मैंने थ्योरम कराया है, एनर्जी तो 3 फॉर्म में एनर्जी निकल कर आता है। एक होता है आपका Q²/2C, ये भी होता है मेरे बच्चों, है ना, ये भी स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होती है। चलो अब देखो जरा, हम यदि कह दें चालक को जोड़ने के पूर्व कुल ऊर्जा, चालक को जोड़ने के पहले कुल ऊर्जा कितनी है, तो आप कहोगे सर दोनों को जोड़ देते हैं, यानी 1/2 C1 V1 स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V2 स्क्वायर। ये क्या निकल कर आया, दोनों चालकों को जोड़ने से पहले उन पर कितना एनर्जी है, ठीक है। अब क्या करेंगे बच्चा लोग, दोनों चालकों को जोड़ेंगे। जब दोनों चालकों को जोड़ेंगे तो हमने कहा कि जो आवेश है वो अधिक विभव वाले क्षेत्र से कम विभव वाले क्षेत्र की ओर गति करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। 1 मिनट आप स्क्रीनशॉट ले लो थोड़ा सा। चालक का आवेश अधिक विभव वाले क्षेत्र से कम विभव वाले क्षेत्र की ओर चलना शुरू करेगा, ठीक है। चलो भाई साहब आगे देखते हैं, ठीक है। चालकों को जोड़ने पर
चालकों को जोड़ने पर अधिक विभव वाले चालक से कम विभव वाले चालक की ओर आवेश का प्रवाह होने लगता है। आवेश का प्रवाह होता है जिससे दोनों में उभयनिष्ठ विभव भी हो जाता है। ये कब होगा? जब आवेश भैया चालक ए से बी में जाना शुरू करेगा तो ये कब तक जाएगा? कब तक जाएगा अधिक से कम की ओर? जब तक कि दोनों का विभव समान ना हो जाए। तब विभव भी बराबर कितना हो जाएगा? कुल आवेश बटे कुल धारिता। चूंकि भैया V बराबर कितना होता है? Q अपान C, ये फार्मूला है। तो V बराबर कितना हो जाएगा? Q1 प्लस Q2 अपान C1 प्लस C2। यहां तक क्लियर है? अभी आपको दिक्कत होगी। क्या दिक्कत होगी? कि भाई साहब जो आवेश होता है वो होता है CV के बराबर। आवेश जो होता है चूंकि Q बराबर होता है CV, तो यहां पर मैं यदि आपसे कह दूं कि Q1 का C1 V1 और Q2 का C2 V2 बटे C1 प्लस C2। अब यहां पर आप समझो, लेकिन एक चीज यहां पर यह निष्कर्ष निकलता है कि सर अभी हमने दोनों चालकों को जोड़ा। जब दोनों चालकों को जोड़ा तो विभव समान हो जाएगा कि नहीं? विभव समान हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा। इसलिए तो मैं कह रहा हूं कि उभयनिष्ठ विभव कितना आएगा? ये आएगा। उभयनिष्ठ विभव का फार्मूला V का मान आया, कितना आ गया आपका? Q1 प्लस Q2 बटे C1 प्लस C2। Q1 का मान रख दिया Q1 V1 और Q2 का मान रख दिया Q2 V2 बटे C1 प्लस C2। यहां तक क्लियर है? अब देखो जरा, हमने कहा दोनों चालकों को जोड़ा तो दोनों का एनर्जी भैया अलग अलग होगा। हो सकता है समान भी हो जाए क्योंकि धारिता डिफरेंस है, लेकिन विभव तो समान है। तो चालकों को जोड़ने पर, आगे लिखेंगे आप लोग, सिंपल है, चालकों को जोड़ने पर ये जरूरत पड़ेगा भाई साहब। यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लेंगे। ये समीकरण 1 है और इसको आप समीकरण 2 दे दो। चालकों को जोड़ने पर A की ऊर्जा 1/2 C1 V²। V1 क्यों नहीं लिखा हमने? क्योंकि कहा भैया जब A और B को जोड़ा तो विभव समान हो गया। अब यहां पर दिखेगा क्या? दिख जाएगा, ठीक है। हुआ B की ऊर्जा 1/2 C2 V²। ये लो भाई साहब, ये लो, दोनों को आप लोग समझो और लिखो। चालकों को जोड़ने से पूर्व और चालकों को जोड़ने के बाद ये हमारी एनर्जी निकल कर आई। अब हम यहां से क्लीन करेंगे क्योंकि जरूरत है हमें। अब इस डायग्राम की कोई आवश्यकता नहीं है। अब आप समझ गए हैं कि पहले चालक नहीं जुड़े थे और बाद में चालक को जोड़ दिया गया। देखो बच्चा लोग, ठीक है, हमने कहा कि जब जोड़ दिए तो चालकों को जोड़ने पर A की एनर्जी इतनी आ गई, B की एनर्जी आ गई, तो कुल एनर्जी कितनी आ गई? चालकों को जोड़ने के बाद कुल ऊर्जा कितना हो जाएगा भाई साहब? तो ये आ जाएगा आपका 1/2 C1 V², 1/2 C2 V²। यदि दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है तो V² आ रहा है। V² कॉमन आ रहा है। इसको आप समीकरण 1 थे, समीकरण 2, ये समीकरण 3 हो गया। यदि मैं समीकरण 2 से मान रख दूं, समीकरण 2 से मान रखने पर तो कितना आ जाएगा? 1/2 C1 प्लस C2 और V का मान कितना बच्चा लोग?
C1V1 प्लस C2V2 बटे C1 प्लस C2। ये आप समीकरण यहां पे 3 दे दो तो मजा आ जाएगा। अब भैया ये था चालक को जोड़ने के पहले की एनर्जी, और लॉस हो गया तो इसके बाद ये चालक को जोड़ने के बाद एनर्जी आ गई। अब यदि हम कह दें कि ऊर्जा का हानि कितना है, यहां पे मैं यदि कह दूं तो ये मान के चलता हूं U1 के बराबर है और इसको मान के चलता हूं U2 के बराबर है। सिंपल है, एनर्जी है तो हमने मान लिया ये U2 बराबर है, कोई दिक्कत नहीं। भाई साहब एनर्जी का लॉस कब होगा? जब दोनों चालकों को जोड़ेंगे, तो बाद का जो एनर्जी होगा वही कम आ सकता है, ना कि पहले का एनर्जी। पहले से जो था वो अपने आप में परिपूर्ण है। यदि एनर्जी लॉस नहीं होगा तो जो एनर्जी यहां पे आया चालकों को जोड़ने से पहले, वही एनर्जी आ रहा होगा चालकों को जोड़ने के बाद। लेकिन यदि एनर्जी का लॉस हुआ है तो इसमें कुछ ना कुछ कमी होगी। तो डिफरेंस कैसे निकालेंगे? अधिक वाले में से कम वाले को घटा करके। डिफरेंस कैसे निकालेंगे? अधिक वाले में से कम वाले को घटा करके। देखो जरा, तो इसलिए ऊर्जा जोड़ने के बाद कुल ऊर्जा में हानि, ठीक है, ऊर्जा में हानि निकालेंगे। जब जोड़ते हैं भैया तो ऊर्जा में हानि, ठीक है, कैसे निकालेंगे ऊर्जा में हानि? डेल यू, हमने कहा अधिक वाले में से कम वाले को घटा दो। अधिक वाला कौन सा होगा? 1/2 C1V1 स्क्वायर प्लस 1/2 C2V2 स्क्वायर। ये पूरा ब्रैकेट लगा दो। इस समय कम वाले को घटाना, यानी 1/2 C1 प्लस C2 और फिर ब्रैकेट C1V1 प्लस C2V2 बटे C1 प्लस C2। चलो भाई, महिमा है आपकी, तो फिर देर किस बात की, यहां तक स्क्रीनशॉट ले ही लिए होंगे प्यारे बच्चों। हम आगे बात करते हैं इसके सॉल्यूशन के। इसी के आगे का मजा किरकिरा नहीं होना चाहिए, क्योंकि एलसीएम लेने में सबको प्रॉब्लम होती है, और जो एलसीएम गलती कर बैठा तो सब कुछ गलती कर बैठेगा। एलसीएम गलती नहीं करना है। क्यों? देखिएगा जरा, यहां भी 1/2 है, यहां भी 1/2 है, मतलब सबका एलसीएम 2 वाला, तो 2 नीचे ही जाने दो, ठीक। अब आगे देखो, इसमें भाई बटे में 2 है, इसमें बटे में 2 है, इसमें भी बटे में 2 है, यहां पे कुछ नहीं, यहां पे C1 और C2 है, C1 प्लस C2 है, ये ले लो। एलसीएम इतना ही आएगा और कुछ नहीं आएगा। अब एक काम करते हैं कि इन दोनों में कितना बचा? C1V1 स्क्वायर और प्लस C2V2 स्क्वायर। हाँ सर, इतना बचा। लेकिन जब इसका देखो भाई, ये पूरा पार्ट अलग है, ये पूरा पार्ट अलग है। हम करते क्या है, किसके हर में से इसका भाग दे। एलसीएम के बाद क्या होता है भाई, इसका एलसीएम इसका एलसीएम, टोटल का 2 सब में 2 ले लिया, C1 प्लस C2 ले लिया। अब करते क्या है, ये पहले भाग का जो हर है, मतलब इन दोनों में 2 है, तो 2 से 2 तो कट जाएगा, लेकिन C1 प्लस C2 का हम मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर, तो C1 प्लस C2 का मल्टीप्लाई कर दो। यहां पर लिख देते हैं C1 प्लस C2, ठीक। अब यहां 2 से 2 कट जाएगा, C1 प्लस C2, यहां तो कुछ है ही नहीं है, तो यहां पर आप ले लो कॉमन। यहां पर देखो भाई साहब कितना है, C1 प्लस C2 है। थोड़ा गड़बड़ लग रहा है कहीं पे, थोड़ा सा कहीं पे गड़बड़ तो नहीं है, नहीं तो गड़बड़ हो ही जाएगा। गड़बड़ क्या चल रहा है, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा बच्चा लोग, क्योंकि यहाँ पर भी स्क्वायर है तो यहाँ पर भी का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, कोई बात नहीं। भी स्क्वायर है तो भी का स्क्वायर कर देंगे, और जब भी का स्क्वायर कर देंगे तो एक चीज़ यहाँ पर ध्यान ये रखना पड़ेगा कि भाई साहब ये जो स्क्वायर है तो फिर हमको एक यहाँ पर एक लाइन और लिख देना पड़ेगा, तब आपको समझ में आएगा, अन्यथा मामला किरकिरा हो जाएगा। वही तो मैं सोचा कहीं पे गलती तो कर रहा हूं, ये वर्ग लगाना भूल गए, आंसर गलत हो जाता। देखो जरा, थोड़ा सा यहां पर इसके आगे बराबर में लिख दूं। देखो 1/2 है, एक C1 से एक C1 प्लस C2 कट जाएगा, तो बचेगा कितना? 1/2 यहाँ C1V1 प्लस C2V2 का वर्ग, और नीचे बचेगा C1 प्लस C2, यही बचेगा ना? हाँ सर। तो एक काम करता हूं, यहां पर 1/2 रख देता हूं, और जो ये वर्ग है ऊपर वाले के साथ हो जाएगा, नीचे वाला जो है स्वतंत्र है।
और कुछ नहीं है भाई साहब। तो मैंने कहा 2 से 2 कट गया, C1 प्लस C2 कट गया, तो यहां पर बचा C1 V1 प्लस C2 V2 का स्क्वायर। लो इसको सॉल्व करो। यहां पे थोड़ा सा सॉरी, इसके लिए माफी चाहता हूं, गलती हो जाता है। क्या गलती क्या है, स्क्वायर रखना भूल गया और बात समझ में आ जाता है यार कि गड़बड़ तो है कहीं ना कहीं। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, यहां तक आप सुधार लो थोड़ा सा, यदि आप लिख लिए हो तो। देखो जरा फिर से मैं कह रहा हूं कि C1 प्लस C2 था, हाँ ठीक है, ये ठीक था। भी का मैं मान रख दिया भैया, इधर से था समीकरण से, तो C1 V1 प्लस C2 V2 बटे C1 C2 का वर्ग। एक से एक कट जाएगा लेकिन एक बचेगा, क्योंकि यहाँ पे वर्ग लगा है तो एक हमने बचा दिया, ऊपर वाला वर्ग बचा दिया। डिफरेंस निकाल रहे हैं तो ये तो भैया हमारा U1 ही है और ये हमारा U2 है, ये हमारा U2 है। घटाई तो रहे और कुछ तो नहीं कर रहे, घटाई तो रहे और कुछ नहीं कर रहे हैं भाई साहब। यहां तक समझ में आया कि नहीं? क्योंकि अब आगे होने वाला है मल्टीप्लाई और यहीं से होने वाला है कुछ मजेदार मामला। देखो जरा आगे हम इसको मिटाएंगे तभी समझ में आएगा। उम्मीद करता हूं स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। यहां पे थोड़ा सा माजरा होने वाला भाई साहब। क्या माजरा होने वाला है कि डेल यू कितना निकल कर आएगा ये देखिएगा जरा। इसका मल्टीप्लाई C1 का इससे करो तो C1 स्क्वायर और V1 स्क्वायर, फिर C1 का मल्टीप्लाई इससे करो तो C1 C2 और V2। ठीक है, फिर आप C2 का मल्टीप्लाई करो C1 C2 V1, फिर C2 का मल्टीप्लाई इससे करो। ठीक है, तो कितना हो जाएगा C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, ये स्क्वायर है। अब भैया हमारा 4 आ गया, C1 का दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया, C2 का दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया, ये वर्ग है ये भी वर्ग है। चलो देखो जरा C1 का वर्ग है ना V1 स्क्वायर, फिर C1 C2 V2 स्क्वायर, फिर C2 C1 C2 है ना V1 स्क्वायर, फिर C2 का वर्ग, यानी दोनों का दोनों से मल्टीप्लाई करना। एक भी छोटी सी गलती हो सकती है आपके अंदर की गड़बड़ी। अब देखो ये माइनस है, माइनस है, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या कहता है, a प्लस बी, जब आप माइनस लगाओगे ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी का होल स्क्वायर तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a 2b 2ab 2ab और डिवाइड बाय 2 C1 प्लस C2। देखो जो कट जाएगा काट दो, घटा दो भाई साहब। ये देखो ये आपका प्लस का इससे माइनस से कट जाएगा। ठीक है, ये आपका प्लस का ये इससे माइनस, ये माइनस है ना सामने इसलिए कट जाएगा। बचा कितना भाई साहब C1 C2 V2 स्क्वायर, C1 C2 V1 स्क्वायर प्लस 2 C1 V1 C2 V2 और डिवाइड बाय कितना आ रहा है 2 C1 प्लस C2। चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा गलती था, यहां पे आप गलती नहीं करोगे। एक छोटी सी गलती हमारी जिंदगी को परेशान करके रख देती है ना। जीवन में एक छोटी सी गलती 12th में आप कर लिए ना तो हमेशा बाद में पछताओगे कि काश ऐसी गलती ना करते। ऐसे ही सवाल में भी होता है। देखो जरा बच्चा लोग C1 C2 C1 C2 C1 C2 हर जगह, लेकिन ये माइनस है ना, यहां माइनस क्यों है क्योंकि ये माइनस का चिन्ह माइनस बनाता है। C1 C2 कॉमन ले लो तो कितना बचेगा, एक V1 स्क्वायर बचेगा, एक V2 स्क्वायर बचेगा और एक बचेगा 2V1 V2। ठीक है, और यहां कितना बचा 2 C1 प्लस C2। अब एक फार्मूला आपने पढ़ा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये किसका फार्मूला है, ये है a माइनस बी का होल स्क्वायर 2C1 प्लस C2। यही एनर्जी का जो है भैया हानि हो रही है, लॉस हो रही है, यही ऊर्जा के हानि का व्यंजक है। ठीक है, यही ऊर्जा के हानि का व्यंजक है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं करना है, यही ऊर्जा के हानि के लिए व्यंजक है। ठीक है, चलो है ना क्लियर। अब यहां पे जो V1 V2 है, यदि V1 V2 है, यदि आपसे कह दिया जाए, यहां पर एक मैं निष्कर्ष निकालता हूं कि यदि V1 का मान V2 के बराबर हो जाए तो जो डेल U का मान हो जाएगा 0 के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि यहां पे V1 बराबर V1 तो ये 0 कर देगा, पूरा का मान 0 हो जाएगा।
भाई V1 दोनों बराबर है तो V1 से V1 कट जाएगा, क्योंकि V2 भी V1 के बराबर होगा। जैसे 5 5 हो जाता, 5 में 5 घटता तो 0 0 पूरा खत्म कहानी 0। इससे निष्कर्ष ये निकला कि यदि दो आवेशी चालक हैं और उनका विभव समान है तो फिर उसमें एनर्जी लॉस नहीं होगी। एनर्जी लॉस तभी होगी जब दोनों में कहीं ना कहीं विभव में डिफरेंस पाया जाएगा। दो आवेशी चालक हैं, उनको जोड़ रहे होते हैं तो उनमें एनर्जी का लॉस तभी हो सकता है, कब होगा भाई साहब, जब उनमें कहीं ना कहीं विभव में डिफरेंस होगा, तभी उसमें एनर्जी का लॉस होगा। इस समीकरण से हमने निष्कर्ष निकाला कि V1 और V2 दोनों बराबर हो जाएं तो ये दोनों कट जाएंगे, 0 दे देगा, एनर्जी का लॉस भी 0 आ जाएगा, तो डेल यू का मान 0 आ जाएगा। इससे निष्कर्ष निकलता है कि किन्हीं भी दो समान विभव वाले आवेशी चालकों को जोड़ने पर आवेश का हानि नहीं होता है, यानी ऊर्जा का हानि नहीं होता है। आवेश तो मत करिए, ऊर्जा का हानि नहीं होता है। ठीक है, इसके अलावा कुछ आपको करना ही नहीं है। ठीक है, और एक चीज यहां पर दो निष्कर्ष तो आप निकाल सकते हो, तो एक तो समझ ही गए, दूसरा ये समझे कि ऊर्जा का हानि तभी होगा जब आवेशी चालकों में विभव डिफरेंस होगा, भिन्न होगा। यदि विभव असमान नहीं है तो फिर आवेशी चालकों को जोड़ने पर ऊर्जा का हानि नहीं होगा। ओके, तो इस प्रकार से हमारा आज का टॉपिक हो जाता है कंप्लीट। थोड़ा सा समय लगा, बीच में मिस्टेक हुआ, उसे आप सुधार लेना, क्योंकि थोड़ी सी गलती हो जाती है। भी स्क्वायर था, मैंने स्क्वायर नहीं लगाया, आंसर गलत आ रहा था। लेकिन उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे मैं कहां पे गलती कर रहा था और आप लोग कहां पे गलती नहीं करेंगे। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना ना भूलें, शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।